हाय फ्रेंड्स, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम और आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस। क्लियर? अब तक हमने थ्योरी देख ली थी। इसके पहले वाले पार्ट में भी हमने क्या किया था, क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज देख रहे हैं, उनमें हम लोग आज क्या करने वाले, क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 8 to the power 2k plus 5 to the power k where k is an odd number। k की वैल्यू क्या हो सकती है? ऑड नंबर होगी, या तो 1 हो जाएगी या 3 या 5 या 7 लाइकवाइज। ठीक, where k is an odd number। तो हमें बताना है कि ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 8 to the power 2k, मतलब इन चारों में से कोई एक फैक्टर इस नंबर का है, इस एक्सप्रेशन का है 8 to the power 2k प्लस 5 to the power k। क्लियर? तो कैसे करेंगे? k हम लोगों के पास गिवन है कि k क्या है? ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं रख सकते k की वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, k की सबसे मिनिमम वैल्यू रखते हैं, k की सबसे मिनिमम वैल्यू रखते हैं जो कि क्या हो, नेचुरल नंबर। अगर कंडीशन नहीं दी, यहाँ कंडीशन दी है कि k क्या है? ऑड नंबर। k क्या है? k इज एन ऑड नंबर। तो हम लोग k की सबसे छोटी वैल्यू ऐसी रखेंगे जो कि क्या हो, एक ऑड नंबर हो। k की सबसे छोटी वैल्यू जो कि क्या ऑड नंबर कौन सी हो सकती है? 1। 1 क्या है? ऑड नंबर है। 1 क्या है? ऑड नंबर है। हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं सबसे छोटे नंबर्स। अगर हम 3 ले लेंगे, k की वैल्यू 3 रख देंगे तो 8 टू द पावर कितना हो जाएगा? 8 टू द पावर 6 प्लस 5 टू द पावर 3। क्लियर? 2 रख नहीं सकते क्योंकि k क्या बोला हमसे? ऑड नंबर बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बड़ी वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हुए हम छोटी की तरफ जाएंगे। वो जो नंबर आएगा ना, k की वैल्यू 3 रखने पे 8 टू द पावर 6 प्लस 5 टू द पावर 3, वो नंबर भी इन चारों में से क्या होगा? एक फैक्टर होगा। क्या होगा? एक फैक्टर होगा ये चार उस नंबर का। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें देखने को मिल रहा है कि हम सबसे छोटी वैल्यू रखें तब भी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब भी तो वो नंबर क्या रहेगा, इन चारों में से किसी एक से डिविजिबल होगा। ठीक, क्या बोला गया है? 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर k। k क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। ठीक, तो k की वैल्यू हमने मान ली सबसे छोटी वैल्यू ही मान ली हमेशा। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू माननी हमेशा। ठीक, अगर उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो हायर वैल्यूज के लिए, हायर ऑड वैल्यूज के लिए तो सेटिस्फाई होगा ही। ठीक, तो k की वैल्यू अगर हम 1 रख दें ना तो क्या हो जाएगा? 8 टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 5 टू द पावर 1। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5। 8 स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, अगर हमने ऐसा किया तो। क्लियर? अगर हमने क्या वैल्यू रख दी, k की वैल्यू 1 रख दी ना, k की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 की पावर 1 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? ये तो 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है ऐसा नंबर जो कि क्या है, जिसका ये चारों में से कोई एक फैक्टर हो। तो ये तो 69 हो गया, उसका फैक्टर 16, किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। कितने दिए हैं? 88, 84, 89, 86। ये चारों ऑप्शंस क्या है? ये चारों ऑप्शन है बड़े हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे k की वैल्यू 2, सॉरी k की वैल्यू 3। 2 तो ले नहीं सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि हमसे बोला गया है जो k की वैल्यू है ना, जो k की वैल्यू वो क्या है, k की वैल्यू हम लोगों के पास ऑड नंबर, हम लोग 2 रख नहीं सकते। अब हम लोग रखेंगे 3। k की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 टू द पावर 2 इंटू 3 प्लस 5 टू द पावर 3। कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? यहां से 8 टू द पावर 6 प्लस 5 टू द पावर 3। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक? क्लियर है? ठीक है। अब 8 टू द पावर 6 कितना होता है? 8 टू द पावर 6 कितना होगा यहाँ पे देख लेते हैं। 8 टू द पावर 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 64 कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 256, 6 4 जा 24, कैरी 2, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4096। फिर 64 से, क्योंकि हमारे पास पावर 6 है, फिर 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? 6 24, कैरी 2, 36, 38, 03, 16, 6 6 36, कैरी 3, 54, 57, 5,
6 4 ज़ा 24, ये कितना हो जाएगा 262,144। और 5 का क्यूब कितना होता है 120, 5 का क्यूब कितना होता है 125, कितना हो जाएगा ये 962,262। तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो कि क्या हो, इसका मल्टीपल हो, क्या हो मल्टीपल हो। अब हम क्या करेंगे, क्या डिवाइड करके देखेंगे, क्या फैक्टर है इसका मतलब क्या वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा उस नंबर से। भाई फैक्टर का मतलब यही तो होता है, जैसे ये नंबर है हम लोगों के पास, ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। अभी आए हम लोगों के पास 2,62,269, ठीक। अगर ये नंबर इस नंबर के फैक्टर है जो हमने नंबर कैलकुलेट किया अभी, अगर ये नंबर उसके फैक्टर है तो इसका मतलब तो ये है ना कि क्या ये नंबर डिवाइड हो जाएगा उस चीज से, ये नंबर उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्या 8 का स्क्वायर करें या 8 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें, मतलब ये क्या है इवन नंबर, ये भी क्या है इवन नंबर, ये भी क्या है इवन नंबर, लेकिन यहाँ जो सी है ना 89, ये क्या है ऑड नंबर है, क्या है एक ऑड नंबर है। अगर हम इवन नंबर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें या स्क्वायर कर दें या क्यूब कर दें, कितनी पावर तक भी क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, उसकी वैल्यू जो आएगी ना इवन नंबर्स की, वो हमेशा इवन नंबर ही आएगी, ठीक, क्या आएगी इवन नंबर आएगी, हमने पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पे 89 क्या है एक ऑड नंबर है, 89 क्या है ऑड नंबर है, और यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि 9 ये नंबर भी क्या है ऑड नंबर। तो हम ऑड नंबर में अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दे तब एक कंडीशन बनती है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है ऑड नंबर, क्या रिजल्ट आएगा ऑड नंबर। लेकिन यहाँ पे 88, 84 और 86 जो नंबर्स हैं ये नंबर से इवन नंबर, क्या है इवन नंबर, इनमें चाहे हम ऑड नंबर का मल्टीप्लाई कर दें या इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा ना वो इवन नंबर ही आएगा। लेकिन 89 ऑड नंबर है, ऑड नंबर के केस में हमारे पास एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जब ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर से कर दें तब जाके हमारे पास क्या मिले ऑड नंबर मिले, ठीक। तो ये तो इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है यहाँ पे सी, तो सिर्फ सी ही इसका आंसर होगा, क्या होगा सी इसका आंसर होगा, क्लियर, सी क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। इवन नंबर को कितना भी क्यूब कर दो टू द पावर 4 5 कितना भी चले जाओ, हमारे पास कभी भी क्या नहीं मिलेगा इवन नंबर नहीं मिलेगा। जो 2622 मिल रहा है ना हमें, क्या मिल रहा है 2,62,269, ये जो मिल रहा है ना नंबर, ये एक ऑड नंबर है, ये क्या है एक ऑड नंबर, ऑड नंबर है ये। तो ऑड नंबर के टेबल में या किसी से मल्टीप्लाई करने पर ही हमारे पास रिजल्ट क्या आता है ऑड नंबर आता है, बाकी क्या है इवन नंबर्स। तो ये वाले ऑप्शंस हमारे क्या होंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा कौन सा ऑड नंबर। क्लियर है बात यहां तक। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, अभी तो हमने क्या किया बेसिक मेथड से सॉल्व किया जो एक्चुअल मेथड है, लेकिन डायरेक्ट तरीका क्या है यहां से करने का। देखो हमसे बोला गया है के एक ऑड नंबर है, ठीक, के क्या है ऑड नंबर, अगर नहीं भी बोलता ना के एक ऑड नंबर है तो भी हमारा आंसर आ जाता। देखो कैसे, क्या होगा यहाँ पे 8 टू द पावर कुछ लिखा हुआ है 2, 8 टू द पावर 2 मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब ये चीज तो क्या हो गई इवन नंबर हो गई, ये चीज तो क्या हो गई इवन नंबर हो गई, और ये भी क्या है इवन नंबर। कहने का मतलब इवन नंबर टू द पावर इवन नंबर हो गई हमारे पास, प्लस 5 टू द पावर 5 क्या है एक ऑड नंबर है, क्या है 5 एक ऑड नंबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा ऑड नंबर टू द पावर, ऑड नंबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ऑड नंबर। इवन नंबर कितना है 8, इवन नंबर टू द पावर, इवन नंबर 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर k की वैल्यू ऑड रखी या इवन रखी वो नंबर क्या आएगा इवन नंबर। यहां पे क्या है 5 ऑड नंबर, ऑड नंबर टू द पावर k की वैल्यू क्या गिवन है हमें ऑड नंबर रखना है, क्लियर। अगर हम इवन नंबर है यहाँ पे तो चाहे उसकी पावर इवन नंबर हो या फिर ऑड नंबर हो, उसकी जो वैल्यू आएगी ना फाइनल वैल्यू, उसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी ना वो एक इवन नंबर ही आएगी, क्या आएगी इवन नंबर ही आएगी, ठीक। जैसे 2 की पावर 2 क्या है इवन नंबर, इवन नंबर की पावर इवन नंबर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इवन नंबर आया, ठीक। 2 की पावर इवन नंबर 2 मान लिया, और यहाँ पे मान लो ऑड नंबर, इवन नंबर की जगह पावर में इवन नंबर की जगह ऑड नंबर है, तो 2 टू द पावर 3 कितना होगा, ये भी तो 8 होगा, ये भी तो एक इवन नंबर है। तो एक्चुअल में यहाँ पे इवन नंबर हो या ऑड नंबर, हमारा जो आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर इवन नंबर आएगा। दूसरी बात यहाँ पे 5 क्या है ऑड नंबर, 5 क्या है ऑड नंबर, इसकी पावर कुछ भी कर दो,
क्या आएगी, इसकी पावर कुछ भी कर दो आएगा ऑड नंबर। यहां पे हमसे बोला गया है ऑड नंबर और यहां भी बोला गया ऑड नंबर, के की वैल्यू ऑड है, के की वैल्यू ऑड नंबर है, ठीक। तो क्या होगा यहां से इवन नंबर प्लस ऑड नंबर कितना होता है, ऑड नंबर होता है, कितना होता है, ऑड नंबर। बात क्लियर है, मतलब 2 इवन नंबर मान लिया, ऑड नंबर 3 मान लिया, 2 + 3 कितना होता है 5, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। 6 मान लिया इवन नंबर, 7 मान लिया ऑड नंबर, 6 + 7 13 एक ऑड नंबर है। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ना वो ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, ठीक। अगर हम ऑड नंबर को किसी से डिवाइड करना चाहते हैं कंप्लीटली, फैक्टर का यही मतलब है कि वो फैक्टर जो रहेगा, उस फैक्टर या फिर जो नंबर रहेगा वो उस नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा। जो हमारे पास इसको सॉल्यूशन करने पे जो आंसर आएगा ना, चाहे वो कुछ भी आए आंसर, चाहे वो आंसर कुछ भी आए, लेकिन क्या होगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा ना वो एक ऑड नंबर आएगा। और ऑड नंबर को डिवाइड करने के लिए हमेशा एक ऑड नंबर चाहिए, हमेशा एक ऑड नंबर चाहिए। जैसे ऑड नंबर हो गया 9 हो गया, ठीक, उसे डिवाइड करने के लिए 3 × 3 करेंगे हम लोग, 12 हो गया। उसमें इवन नंबर कैसे, 6 से डिविजिबल है, 4 से, 2 से भी है वो, तो ठीक। तो वो क्या होगा, उसमें एक इवन नंबर तो चाहिए, ठीक। चाहे हम 3 × 4 कर दें, लेकिन 4 एक इवन नंबर तो है ना, ऑड के साथ एक इवन नंबर तो आया कंपलसरी है तो। लेकिन यहाँ पे जो 89 दिख रहा है, 88, 84, 86 जो दिख रहा है, ये क्या है, तीनों इवन नंबर्स, क्या है, तीनों इवन नंबर्स। क्या इवन नंबर ऑड नंबर को डिवाइड कर सकते हैं क्या 2 7 को डिवाइड कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। क्या 2 8 को डिवाइड कर सकता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 8 क्या है, इवन नंबर है। लेकिन 2 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 7 ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है। अगर हम बात करें 15 की, 15 क्या है, ऑड नंबर, ये किससे डिवाइड होगा, सिर्फ ऑड नंबर से तो होगा, ठीक। चाहे हम बात कर लें 20 की, 5 × 4, 5 ऑड नंबर है, 4 एक इवन नंबर है। मतलब हमें क्या चाहिए, एक इवन नंबर तो मिलेगा ही अगर इवन नंबर को डिवाइड करना है तो। लेकिन यहाँ पे तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर के केस में ऐसा नहीं है। ऑड नंबर के फैक्टर्स जो रहेंगे ना, वो हो सकता है इवन नंबर आ जाए, सॉरी इवन नंबर तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक 2 का इंक्लूड हो जाएगा। अगर इंक्लूड हो गया और मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा एक। तो ऑड नंबर को डिवाइड करने के लिए ये मस्ट है कि वो ऑड नंबर ही होने चाहिए उसके फैक्टर्स, या फिर जिस नंबर से ऑड नंबर को डिवाइड करो ना वो ऑड नंबर ही होना चाहिए। तो यहां पे ऑड नंबर कौन सा देखने को मिल रहा है, सिर्फ 89 एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड नंबर है। इतना सॉल्व नहीं भी करते ना तो डायरेक्ट हम इस ट्रिक से देख सकते थे कि यहां पे क्या आया, इवन नंबर प्लस यहां पे क्या आएगा, ऑड नंबर। 5 का स्क्वायर कर दे 25, क्यूब कर दे 125, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑड नंबर आ जाएगा। तो इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसी से डिवाइड होगा तो वो नंबर है सिर्फ ऑड नंबर, इवन नंबर से कभी नहीं हो सकता। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जो एक ऑड नंबर हो। चारों में से ऑड नंबर कौन सा दिख रहा है, 89, इसलिए 89 हमारा क्या होगा आंसर। इतना सब सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है हमें, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 141 × 142 × 143 इज डिवाइडेड बाय 6। एक नंबर दिया हुआ हमें बोला गया रिमाइंडर बताइए अगर उसे किससे डिवाइड करते हैं, 6 से। किससे, 6 से। क्या नंबर है वो, 141 मल्टीप्लाई बाय 142 मल्टीप्लाई बाय 143, ये एक नंबर है, क्लियर। इसे डिवाइड करना है 6 से और क्या बताना है, रिमाइंडर। क्या बताना है, रिमाइंडर। कैसे करेंगे, 6 डिवाइड करना, ठीक। क्या मैं 141 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 141 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 6 × 2 12, ठीक, 23 × 6 कितना होगा, 138, 138 + 3, कैसे लिख सकता हूं क्या, 23 × 6 कितना होगा, 6 3 = 18, कैरी 1, 6 2 = 12 + 1 138 हो जाएगा +3। क्या 142 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, 6 × 23 + 4, यहां पे 3 आया था तो 131, यहां पे 4 आया तो 142, ठीक। क्या मैं 143 को 6 × 23 + 5 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या ये हम फॉर्म देख पा रहे हैं, ये वाला कौन सा फॉर्म, अगर हमने यहां पे क्या है, a है, यहां पे हमने लिखा a × q + k
होल टू द पावर n, तो रिमाइंडर कितना आता है, k टू द पावर n आता है, नहीं आता है, k टू द पावर n आता है रिमाइंडर। यहाँ पे a6 से 6 इंटू क्वेश्चन कितना है 23 प्लस k की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पे n कितना है तीनों केसेस में 1, कितना है तीनों केसेस में n की वैल्यू है 1। क्लियर। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, अगर रिमाइंडर की बात करें, क्या रिमाइंडर की बात करें तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1 आएगा, k टू द पावर 1, ठीक 3 टू द पावर 1। यहां से कितना आएगा 4 टू द पावर 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां से कितना आएगा 5 टू द पावर 1। क्या ये 6 से छोटा है या बड़ा? अगर ये नंबर 6 से बड़ा आता है तो हमें क्या करना है, फिर से 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर से 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना आ गया 60 आ गया, आगे नहीं आ गया, फिर से 6 से डिवाइड करो, क्योंकि नंबर जो आया ना हमारा वो 6 से बड़ा है। रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता। डिवीजर क्या है यहाँ पे 6, जिससे डिवाइड करते हैं, ठीक। ये क्या है डिविडेंड, जिसे डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमने क्या निकाला यहाँ से, ये हमारा रिमाइंडर था तीनों केस में, एक में 3 था, एक में 4 था, एक में 5 था। मल्टीप्लाई किया आया 60। क्या 66 से बड़ा है, डिवीजर से बड़ा है? बिल्कुल। रिमाइंडर जो आ रहा है वो 60 आ रहा है, जो कि डिवीजर से बड़ा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसे फिर से 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा ये? क्या मैं 60 को लिख सकता हूं 6 इंटू 10 प्लस 0, या फिर इसे लिख सकता हूं मैं 6 इंटू 10 प्लस 0 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 6। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? यहां भी रिमाइंडर 0, यहां रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहां से? क्या यहां से रिमाइंडर k टू द पावर n आएगा? k कितना है 0, 0 टू द पावर मतलब 0। क्या रिमाइंडर 0 आएगा यहां से? क्या रिमाइंडर 0 आएगा यहां से? बिल्कुल आएगा। दूसरी चीज, ये तो एक तरीका, क्या है रिमाइंडर यहां से 0, ये है एक तरीका। कौन सा? ये एक तरीका है, ठीक। डायरेक्ट हम कर सकते हैं क्या इसको? कैसे? जैसे हमने ये सब लिखा, इतना सब कुछ लिखा है, ठीक। क्या किया है, इतना सब कुछ लिखा हमने, ठीक। अब 6 से डिवीजन के लिए हमने पढ़ा था, 6 से डिवीजन के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था? हमने रूल ये पढ़ा था कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। यहां पे हमारे पास 2 और 3 दिख रहा है, यूनिट डिजिट क्या आएगी 3 और 2, 3 2 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 कितना होगा 1। क्या 6 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या हो, इवन नंबर हो या फिर 2 से डिविजिबल हो, एंडिंग में यूनिट डिजिट आ रही है 2, 6 आ रही है, तो क्या है 2 से डिविजिबल है? हाँ। अगर 6 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करना है हमें, तो वो 2 से भी होना चाहिए और वो होना चाहिए 3 से भी, वो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक। अब 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए कैसे देखेंगे हम लोग? 3 के लिए कैसे देखेंगे? 3 के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए यहां पे देखना पड़ेगा कि क्या ये डिविजिबल है, ठीक। क्या ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है? क्या 141 3 से डिविजिबल है? देख लेते हैं। 3 4 12 7, हाँ ये तो है। क्या ये है, ये 3 से डिविजिबल है? क्या नहीं। यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ये 3 से डिविजिबल है? क्या ये 3 से डिविजिबल है? क्या नहीं। यहां पे रिमाइंडर 2 आएगा। क्या आएगा रिमाइंडर 2, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया 3। ये तो 3 के बराबर ही आ गया। क्या आ गया 3 के बराबर आ गया। अगर वो 3 के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये कि वो रिमाइंडर नहीं है, वो रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर तो ऑलवेज लेस देन डिवीजर, छोटा है। अगर 3 रिमाइंडर आ गया तो 3 से वापस 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 0, तो 0 क्या हम लोगों का आंसर, ठीक। तो 2 की करने की बजाय अगर यहां से भी करें ना तो आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 108 आर प्राइम नंबर्स। मतलब 108 के कितने ऐसे नंबर है जो कि क्या है प्राइम नंबर से, क्या है जो कि प्राइम नंबर से। कैसे करेंगे? 108 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, फिर उसमें देख लेंगे कि टोटल डिस्टिंक्ट फैक्टर या फिर टोटल प्राइम नंबर्स कितने आ रहे हैं। हम लोग किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए चाहे वो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, चाहे समेशन ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, या फिर प्राइम या फिर कंपोजिट या फिर इवन या फिर ऑड नंबर्स निकालने हो, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो नंबर गिवन है ना हमें उसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 108 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? क्या मैं इसे 36 इंटू 3 लिख सकता हूं? क्या 108 को बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसे 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं?
बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या 6 को 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है क्या? हाँ लिखा जा सकता है। क्लियर? क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 यहां से, 3 की पावर 1 यहां से, 3 की पावर 3। तो हमारे पास ये जो बेस होती है ना, ये जितने डिस्टिंक्ट क्या है हमारे पास फैक्टर्स आए, यही तो है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, ठीक। ऐसा नहीं कि स्क्वायर कर देंगे, नहीं, स्क्वायर नहीं करना है। जो पावर लगी है ना उसे नेग्लेक्ट करना है। जो नंबर नीचे अलग अलग टाइप के नंबर लिखे आते हैं ना, जैसे यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 5 लिखा हो मल्टीप्लाई में, हो सकता है 108 या फिर कोई और नंबर दिया हो, उसमें 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 11 भी आ जाए, तब प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? अगर 11 तक गए ना, 2 5 3 7 11, तो 5 होंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर 7 तक चले जाते हैं या 5 तक चले जाते हैं, तो डिपेंड करता क्या कि जैसे 2 और 3 2 हो गए, अगर 5 तक जाते तो 3 प्राइम फैक्टर्स हो जाते, अगर 7 तक जाते तो 4 हो जाते, 11 तक जाते तो 5। तो इस केस में क्या है हमारा, कितने आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स? कौन कौन से आ रहे हैं जो कि क्या हो, प्राइम हो, जो कि प्राइम हो। कैसे? अगर 2 का स्क्वायर कर दिया ना 4, क्या प्राइम है? क्या नहीं? क्या 2 प्राइम है? हाँ। क्या 3 का क्यूब 27 कर दिया है, 3 का स्क्वायर 9 कर दिया है, क्या 9 और 27 प्राइम नंबर है? क्या बिल्कुल नहीं। क्या 3 एक प्राइम नंबर है? हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक। तो हमें ऐसा नंबर देखने जो कि क्या हो, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से आ गए? 2 एंड 3। देयर आर ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108। कितने? सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स है 108 के। क्लियर है बात?